हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको ये हर एक चीज़ बड़े अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। सो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट होता है जिसमें एक रेणुका नाम की लड़की होती है। उसके श्रीकांत अंकल काफ़ी लंबे टाइम मतलब 4 मंथ के बाद घर आए हुए रहते हैं। वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रहते हैं जो कि काफ़ी इधर उधर घूमते रहते थे। रेणुका को भी वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देती है काफ़ी अर्ली एज में। हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू बुक्स ऑन नेचर। उसके अंकल जो है अपना बुक जो होता है नेचर के बारे में जो लिखते हैं वो देते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं अलग अलग जगह के, अलग अलग लोगों के जो रहते थे वहाँ। अब ये उसको काफ़ी ज़्यादा मोहित करता है, फैसिनेटेड मतलब मोहित करना होता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब इस पिक्चर में रेणुका जो है काफ़ी सारे पीपल्स को देखती है जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। कुछ डिजर्ट के होते हैं, कुछ फ्रोजन लैंड्स के होते हैं, कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट के होते हैं। तो दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। अब रेणुका ऑब्जर्व करती है कि ये सब जो है जितने हैं सब उसके काफ़ी अलग है उससे। तो श्रीकांत अंकल बोलते हैं कि या ये दिखने में अलग हो सकते हैं बट सबका बेसिक नीड्स सेम है जैसे हम लोग का है, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। और जैसे कि चिल्ड्रन जैसे कि हम लोग जो करते हैं ना उन लोग भी उसी तरह से करते हैं, जैसे कि गेम्स खेलते हैं, कई कई आपस में लड़ जाते हैं, फिर गाना गाते हैं, सिंग डांस करते हैं और अपने फैमिली से काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करते हैं। उन लोग को नेचर के काफ़ी क्लोज होते हैं और उन लोग नेचर का काफ़ी ज़्यादा केयर भी करते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच, फिश कैच करने आता है, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ये चैप्टर जो हम लोग का है 8, 9, 10, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम लोग डू यू नो वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें बता रहा है कि स्पेनिश एक्सप्लोरर जो होते हैं ना वो डिस्कवर जब कर देते हैं अमेजोन रिवर्स का, तो उन पर अटैक कर देता है कोई लोकल ट्राइबर्स जो कि हेड गियर्स और अंग्रास का स्कर्ट पहना हुआ रहता है। तो ये जो अटैक होता है ना इससे उन लोग को याद आता है कि किस तरह जो है रोमन टाइम में वुमेन अटैक किया करती थी, इसलिए इसका नाम अमेजोन पड़ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अमेजोन बेसिन में जो लाइफ होता है ना उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो बेसिकली लाइफ है नहीं काफ़ी क्लोज होता है इक्वेटर के, और 10 डिग्री 9 से 10 डिग्री साउथ वाला पार्ट होता है, ये इक्वेटर वाली पार्ट होता है। तो ये इस पार्ट में वो आता है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। तो अमेजोन जो है ना काफ़ी सारे रीजन्स के थ्रू जो है फॉलो करता है। नोटिस हाउ इट्स फॉलो फ्रॉम द माउंटेन टू वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। तो कैसे वो जो माउंटेन जो वेस्ट में ना वहाँ से वो अटलांटिक ओशियन ईस्ट में ना वहाँ तक ये फॉलो करता है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, जैसे कि जो रिवर है ना उसका वाटर जब अनदर बॉडी ऑफ रिवर में जब जाता है तो उसको हम लोग रिवर माउथ बोलते हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो है अमेजोन रिवर को ज्वाइन करती है और ये जो है ना अमेजोन बेसिन बनाती है। अब क्या हम बताते क्या होता है ना, जैसे कि ये एक रिवर है, ठीक। तो ये छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर इधर से बीते से ये जब ट्रिब्यूटरी छोटे छोटे जो रिवर को फॉर्म कर, और ये जो पूरा पार्ट बना ना एक बेसिन बन गया। ओके। अब रिवर जो है ना कहाँ कहाँ किस पे ड्रेन मतलब सींचना किस किस पोर्सन को ड्रेन करते हैं, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडर, कोलंबिया और वेनेजुएला के पार्ट्स को। ओके। और यहाँ पे क्या कौन कौन सा कंट्री है जहाँ कोई इक्वेटर पास करता है, तो ये सब तो अब बाद में देखेंगे। और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है तो वो हम वैसे कि बताया कि जो स्मॉल रिवर जो होता है ना जो मेन रिवर को ज्वाइन करता है और उसको ड्रेन करता है उस बेसिन को, उसको हम लोग कहते हैं। जो अमेजोन बेसिन है सबका वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है। ओके। और क्लाइमेट हम लोग देख लेते हैं क्लाइमेट में क्या बताया जा रहा है। तो अमेजोन जैसे कि हम लोग देखें कि इक्वेटर के पास वाला रीजन है तो इसका हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल। यहाँ का जो डे एंड नाइट होता है दोनों जो है हॉट और ह्यूमिड होता है, ऐसा नहीं कि रात में ठंड होता है। बोथ एंड डे एंड नाइट दोनों ह्यूमिड होता है। उस समय स्किन जो है स्टिकी फील होता है और ऑलमोस्ट डेली जो है वहाँ पे बारिश होती रहती है। जो तो दिन का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी होता है। और नाइट का टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी में से थोड़ा सा घटता है बट ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी तो नमी होता है, नमी उतनी ही रहती है। अब रेन फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। एज इट हेवी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होता है यहाँ पे।
और इसका रूफ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है उससे कि इसका ब्रांचेज जो है सनलाइट को अलाउ नहीं करती है ग्राउंड तक आने के लिए। द ग्राउंड सीमेंट डार्क एंड डैप। अब यहाँ पे शेड टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। यहाँ पे ऑर्चिड्स ब्रोमलाइट्स जैसे कि और प्लांट्स पैरासाइट जैसे कि प्लांट्स ग्रो करते हैं। यहाँ जो रेन फॉरेस्ट में फाउना मतलब जैसे फ्लोरा मतलब हो जाता है प्लांट्स किंगडम वाले, फाउना मतलब होता है एनिमल्स किंगडम वाले। तो यहाँ पे बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टॉकान स्विमिंग बर्ड, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। इन लोगों के प्लीमेज मतलब फेदर होता है, फेदर मतलब कि किसी भी चिड़िया के पंख। तो काफ़ी सारे ब्रिलियंट कलर के जो पंख वाली चिड़िया तो वो यहाँ देखे जाते हैं। ओवर साइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम की कॉमनली एंड इंडिया। इनका ओवर साइज होने की वजह से हम लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। दिस बर्ड्स आर ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। और ये जो बर्ड है ना काफ़ी लाउड साउंड बनाते हैं फॉरेस्ट में। अब एनिमल जैसे कि मंकी, स्लॉथ, एंट हिंटिंग, टैपिर्स भी यहाँ मिलते हैं। बहुत सारे स्पेशल रिप्टाइल्स और स्नेक्स भी यहाँ पे हम लोग को जंगल में मिलता है, जैसे स्नोज, क्रोकोडाइल्स, पाइथन, ये सब मिलता है। एंडाकोंडा और बावा कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पेसीज। ये सब भी एक स्पेसीज यहाँ का होता है। द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट। और जो अमेजोन बेसिस है यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेसीज के इंसेक्ट भी रहते हैं। सेवर स्पेसीज ऑफ फिश भी यहाँ रहती है, जैसे कि प्यारा फिश होती है जो फ्लेश ईटिंग फिश होती है। ओके। अब यहाँ पीपल जो होते हैं रेन फॉरेस्ट के वो कैसे होता है, तो पीपल ग्रो फूड्स इन द स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो छोटे से एरिया को पेड़ को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर किया करते हैं। मेन हंट करते हैं, फिश पकड़ते हैं, और जो वुमेन होती है वो क्रॉप्स का देखभाल करती है। दे मेनली ग्रो, अब कौन कौन सा ग्रो उन लोग उगाते हैं, टैबोइका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। एज हंटिंग एंड फिशिंग एज अनसर्टेन इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम वेजिटेबल दे ग्रो। तो जैसे कि हंटिंग और फिशिंग अनसर्टेन होता है, बट वुमेन जो होती है ना वो फैमिलीज़ के लिए वेजिटेबल ग्रो करती है और उसी से अपने घर का सबका पेट भरा करती है। अब वो प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तो क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये एक वे होता है लैंड को कल्टीवेट कर, जहाँ पे फार्मर जो होते हैं ना एक पीस ऑफ लैंड को मतलब उसको काट देते हैं, मतलब कि उसको क्या होता है जितने पेड़ होते हैं उसको काट देते हैं और उसको जला देते हैं, और उससे जो एस रिटर्न होता है ना वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो क्रॉप्स होता है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे उगता है। जब ये रिपीटेडली एक पैच पे होता है ना तो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट लूज़ कर देता है, तो उसको छोड़ के कहीं और जाता है, वहाँ वहाँ भी ये सेम प्रोसेस वो करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं जो स्टेपल फूड मैन्योर जिसको हम लोग कसावा ही बोलते हैं, ये ग्राउंड के अंदर उगता है, जैसे कि पोटैटो होता है। यहाँ पे इन लोग जो है ना क्वींस एंट को भी खाते हैं, फिर एक के सेक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स भी यहाँ उगाया जाता है, कैसे कॉफ़ी, मेज और कोकोआ। और रेन फॉरेस्ट जो प्रोवाइड करता है काफ़ी सारी लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं इनके घरों बनाने के लिए। काफ़ी सारे फैमिली जो है थैच्ड हाउस में रहते हैं जिसका बिहीव जैसा स्ट्रक्चर होता है, और कुछ लोग अपार्टमेंट जैसा घर आता है जिसको मालोका बोलते हैं, जिसका जो छत का स्लैंट तो कैसा होता है इस टाइप का, ऊपर से नीचे तक का स्लैंट वाला घर होता है। ओके। अब जो लाइफ है पीपल का अमेजोन बेसिस में वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। इन द ओल्डर डेज द हर्ट ऑफ फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली नेविगेटिंग द रिवर। पहले के जो दिनों में क्या होता था ना कि फॉरेस्ट के बीच में जाना सिर्फ रिवर के द्वारा ही जाने का रास्ता होता था, बट 1970 से काफ़ी सारा रेन फॉरेस्ट में जाने के लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो गया। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ किए जाने लगा इस फॉरेस्ट के काफ़ी सारे वेस्ट प्लेसेस पे पहुंचने के लिए। यहाँ का जो पॉपुलेशन होता है ना उनको एरिया से थोड़ा सा बाहर निकाला गया और नया एरिया दिया गया जहाँ पे वो अपना फार्मिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने लगे जिसके कारण जो वहाँ का बायोलॉजिकल रेन फॉरेस्ट है ना उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया। इट इज़ एस्टिमेटेड एट लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट। अब इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे एरिया जो रेन फॉरेस्ट का होता है वो डिसअपियर हो गए अमेजोन बेसिन में। अब हम लोग नीचे में जैसे टॉप सॉइल भी है ना जो होता है सॉइल के ऊपर वो भी वास्ट अवे हो गया रेनफॉल के कारण, जिससे काफ़ी सारा फॉरेस्ट का पार्ट बैरन लैंड में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले फॉरेस्ट कितना ज़्यादा घरा हुआ करता था, फिर देखिए और कम, और ये इसमें लास्ट फिगर में और कम हो चुका है। अब हम लाइफ देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, जो काफ़ी सारे जो रिवर्स है गंगा ब्रह्मपुत्रा ये टुगेदर फॉर्म करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है। तो यहाँ पर जो बेसिन है सब ट्रॉपिकल रीजन जो है छोटा 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड में ये होते हैं। और जो रिवर गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी ये सब है। ओके।
अब ना आप लोग बता रहे हैं कि आप ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज पता करिए कि क्या क्या होते हैं। जो प्लेन्स होते हैं गंगा के, ब्रह्मपुत्रा होता है, जो गंगा प्लेन्स होता है द माउंटेन एंड फुट हिल्स, हिमालयन सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस। इनसे कि माउंटेन के होते हैं, माउंटेन से बह के आते हैं प्लेन में, वो बहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा काफ़ी मेन फीचर होता है इस बेसिन का। ऑक्सबोर्ड लेक डॉट द प्लेन एरिया, ऑक्सबोर्ड लेक हम लोग पढ़े थे कि ऐसे से जो बहता है, बाद में यहाँ पे जो लेक कट जाता है ना, उसको हम लोग ऑक्सबोर्ड लेक बोलते हैं। द एरिया जो होता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा मानसून क्लाइमेट होता है, जिसमें जो होता है मानसून आता है, रेन मिड जून से मिड सितंबर तक रहता है। समर काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, विंटर काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। बेसिन एरिया इज वेरी टॉपोग्राफी मतलब हो गया कि कहीं पे ऊंचा, जैसे माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया, प्लेट्यू एरिया। तो ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा वेरी टॉपोग्राफी होता है, कहीं पे प्लेन होता है, कहीं प्लेट्यू होता है, कहीं पे माउंटेनस एरिया होता है। द इन्वायरमेंट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन का। माउंटेन एरिया में स्टीप स्लो होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर रहने लायक जगह नहीं होता, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कम पीपल रहते हैं माउंटेन एरिया में। बट गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के माउंटेन एरिया में, बट प्लेन जो होता है ना, वो काफ़ी सुटेबल एंड प्रोवाइड करता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। सॉइल फर्टाइल होते हैं, इसके बाद एग्रीकल्चर इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन होता है। अब जो पॉपुलेशन होता है यहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मेन क्रॉप जो होता है पैडी होता है, इसलिए काफ़ी सारे जो कल्टीवेशन होता है पैडी का ही होता है, लेकिन सफिशिएंट वाटर इन लोग को मिल जाता है रेनफॉल के थ्रू। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ये होता है ना कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का दिया हुआ है कि 189 दिया हुआ है, कि मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, कि वेस्ट बंगाल में 1029 और बिहार में 1022 एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है कि वीट में सोरगम, ग्राम, मिलेट्स जो है अदर क्रॉप से जो यहाँ उगाया जाता है। क्रैश क्रॉप में जो शुगर जूट होता है ये उगाया जाता है। बनाना का ये प्लांटेशन इस कुछ एरिया में दिखा गया है। वेस्ट बंगाल और असम में टी का कल्टीवेशन होता है। सिल्क जो है ना, वो बिहार और असम के एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। और जो माउंटेनियस एरिया होता है ना, वहाँ पे हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि माउंटेन का एरिया तो ऐसा होता है, तो अब ऐसे एरिया में तो एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं ना है, क्योंकि वाटर तो सब यहाँ पे बह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि टेरेस फार्मिंग करते हैं, इसमें यहाँ मिट्टी डाल के एक बैरियर जैसा बना देते हैं, जिसमें पानी जो होता है ना वो आता है, तो यहाँ पर रुक जाता है। इसी कारण यहाँ पर इसके हेल्प से वो एग्रीकल्चर क्या करते हैं। अब वेजिटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कवर करता है यहाँ के लैंडफॉर्म्स में। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि टीक, साल, पीपल, ये सब ट्री होते हैं। यहाँ के काफ़ी ज़्यादा बम्बूज होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। डेल्टा जो कवर होता है, डेल्टा इज कवर विद देखते हैं क्या कैसे से कवर होता है। या डेल्टा कवर मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर होता है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है, जहाँ जैसे पाइन, देवदार, फिर यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी कूल होता है। स्लोप होता है वो स्टीप होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स, डंकीज, मंकीज यहाँ कॉमन है। यहाँ वन हैंड राइनोसॉरस भी ब्रह्मपुत्रा प्लेन में देखने को मिलता है। बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स भी हम लोग को डेल्टा एरिया में मिलता है। एक्वेटिक लाइफ भी बहुत सारा फ्रेश वाटर में हम लोग को मिलता है, जैसे कि अरमेसी और बंगाल में। मोस्ट पॉपुलर वैराइटीज़ ऑफ फिश जो है रेहू, कतला, हिल्सा है। फिश एंड राइस इज स्टेपल डाइट इन द, जैसे कि बंगाल है तो वहाँ पे फिश और राइस काफ़ी ज़्यादा कॉमन डाइट यहाँ पे लिया जाता है। टेरेस फार्मिंग देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ किस तरह से स्लोप काट काट के वो स्लोप में डाल डाल के यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है। अब यहाँ पे एक बताया कि लेक का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो विनोद एक फिशरमैन होता है जो मतवाली मोनो विलेज में रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मैन होता है, क्योंकि उसका एफर्ट जो होता है ना फेलो फिशरमैन का, रविंद्र किशोर, राजीव जो अदर्स होते हैं क्लीन करते हैं मॉन को और ऑक्सबो लेक को, कि वहाँ पे वैराइटीज़ और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फिश को वो कल्टीवेट कर सके। जो लोकल ब्रीड होता है ना वहाँ पे जिसमें जो फिश लोग खाना तो उसको लोग उगाते हैं। जो लैंड होता है लेक का काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पे उन लोग क्रॉप उगाते हैं, जैसे पैडी, मैजिक, पल्सेस। वो फैलो से वो लैंड को सींच लेते हैं और कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। दे इनफ फैस उन लोग काफ़ी ज़्यादा फिश कैच कर लेते हैं, और इनफ फिश एंड इनफ टू ईट। काफ़ी ज़्यादा खाते भी है, बेचते भी है। दे हैव बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, काफ़ी ज़्यादा नेबरिंग टाउन में सप्लाई भी करते हैं। कम्युनिटी इन लिविंग इज हारमोनी विथ नेचर, और जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नेचर से हारमोनी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहती है। एज लॉन्ग एज पॉल्यूटन्स फ्रॉम नियर बाय डू नॉट फाइंड देयर वेज लेक वाटर। और जैसे जब तक वहाँ के टाउन्स का जो गंदगी होता है वो वाटर में नहीं जा रहा था, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा से अच्छे से फिश का कल्टीवेशन हो रहा था। और गंगा ब्रह्मपुत्रा जो काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़
बन चुके हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। यहाँ के पॉपुलेशन 3 लाख से भी ज़्यादा है। जो फ्रेश वाटर जो टाउन्स का, इंडस्ट्रीज़ का जो इस रिवर्स में डाला गया, इसके कारण रिवर्स पॉल्यूशन हो गया है। अब ये सब जो रिवर्स के एरिया में 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ये सब डेवलप हो चुका है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। प्लेन एरियाज़ में तो रोडवेज और रेलवे जो है पीपल को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। वाटर वेज भी जो है ना रिवर्स में बन चुका है। जैसे कोलकाता है जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, रिवर हुगली का पास इनका इम्पोर्टेंट पोर्ट है। द प्लेन एरिया लार्ज सिस्टम ऑफ एयरपोर्ट, जो प्लेन है वहाँ पे काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है। टूरिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ताजमहल जो है ना वो कहाँ सिचुएटेड है, गंगा यमुना के बैंक पे। इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना। बुद्धिस्ट टूपा इन उत्तर प्रदेश, बिहार। लखनऊ विद्या लंबरगाना, इमामबाड़ा असम। काजीगंगा मनास विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे। ये सब जगह पर काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर और अरुणाचल प्रदेश में क्या है ना कि वो वहाँ पर ट्राइबल कल्चर है। कुछ प्लेसेस जो है वहाँ पे विजिट करने लायक भी है। तो ये चैप्टर अगर खत्म हो गया, होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।